नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वह है इरूला जनजाति। जब इरूला जनजाति आप इस शब्द को सुनते हैं तो फिर आप कहेंगे इस पे किस टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, उससे पहले एक बात आपको बताओ कि सांप जो होता है बड़ा ही खतरनाक जीव होता है, बहुत ही डरावना होता है, लेकिन हमारे इकोसिस्टम में जैव विविधता को बनाए रखने के लिए उसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। यह चूहों को खत्म करता है, क्योंकि चूहा का प्रकोप ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर खाद्यान्न संकट भी आ जाएगा। और इससे क्या होता है कि चूहों को रोकने से, उसको खत्म करने से जो बीमारी फैलती है मनुष्यों के बीच, उस पर भी लगाम लगता है। आप कहेंगे आप सांप चूहे की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है कि इरूला जो जनजाति हैं, इनके ही दो व्यक्ति को, जो एक है वडीवेल गोपाल और दूसरे हैं मासी सदायन, इन्हें भारत सरकार ने इनके कामों की विशेषज्ञता को देखते हुए, उत्कृष्टता को देखते हुए देश का जो है 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री देने का निर्णय किया है। इन्हें दे दिया गया है अभी जो 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस बीता था उसी दिन। तो अब यह चर्चा में आ गया है। वैसे मैं आपको बताऊं, आप इरूला जनजाति के बारे में पहले से भी जानते होंगे। आपने यदि जय भीम मूवी देखी होगी तो उस फिल्म में इस जनजाति के बारे में बताया गया है। साउथ के सुपरस्टार हैं सूर्या, वो जो केस लड़ते हैं उस मूवी में, वो इसी जनजाति समुदाय के बारे में बात की गई है। तो वहाँ से भी आप इसे समझ सकते हैं। अब देखिए, मसला क्या है कि यह पूरी जनजाति जो है, इनका जो पारंपरिक काम है वह यही है कि ये सांप को पकड़ते हैं। ये बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं सांप को पकड़ने में। आप ये मत समझिए कि सिर्फ ये देश में ही या ये जो है तमिलनाडु तक सीमित हैं, वहाँ एक क्षेत्रीय स्तर पर। ये विदेशों में भी बुलाए जाते हैं, इन्हें बुलाया जाता है, ये ट्रेनिंग देते हैं बाकी लोगों को सांप पकड़ने के लिए। वन विभाग इनकी मदद लेती है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं। और ख़ास करके ये जो वडीवेल गोपाल और मासी सदासेन की जो चर्चा मैंने की, इन दोनों को इनके लिए ही, ये सांप पकड़ने के लिए, इनके उत्कृष्टता को देखते हुए, क्योंकि सांप पकड़ने से क्या है कि आप देखते हैं भारत में प्रत्येक साल 50,000 लोगों की मृत्यु होती है केवल सांप के काट लेने से। अब जरा समझिए, तो ये लोग क्या करते हैं, सांप को पकड़ते हैं, सुरक्षित जगह पे जाके छोड़ते हैं, उसका विष भी लेते हैं, उससे फिर जो है विष रोधक दवा जो है तैयार भी करने में मदद करते हैं। इसलिए इन्हें यह दिया गया अवार्ड। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, इरूला जनजाति जो है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से चर्चा कर लीजिए। देखिए, ये दोनों जो मित्र हैं, यही दोनों ये काम करते हैं और कितने ही देखिए निडरता के साथ इन्होंने एक अजगर को पकड़ रखा है और अपने गले में लिपटा रखा है। अब इससे समझ सकते हैं कि ये जो है कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। इनके तो टी शर्ट पर भी आपको अजगर का एक देखिए फ़ोटो यहाँ पर दिख जाएगा। तो काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं इस काम में। ये इरूला भारत के सबसे पुराने स्वदेशी समुदाय में से एक माना जाता है और ये जो है विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह माने जाते हैं। यानी कि जो है ये एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास हमारे सोसाइटी के हैं। तो सरकार इनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए भी बहुत तरह की योजनाएं चला रही हैं। उसी समुदाय के ये लोग भी आते हैं। ये मुख्य रूप से तमिलनाडु के उत्तरी जिलों के साथ साथ केरल और कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो है तमिलनाडु में ही पाए जाते हैं। देखिए, इरूला बोलते हैं ये। इरूला जो है ना, ये तमिल और कन्नड़ जैसी ही एक द्रविड़ भाषा है, ठीक है। और इसी भाषा बोलने के आधार पे इनके जनजाति का नाम भी इरूला जनजाति पड़ गया है। आपको मैं जब एक दिलचस्प वाक्य बताऊं, तो जब इन्हें पद्मश्री दोनों को घोषणा किया गया कि इन दोनों को पद्मश्री दिया जाएगा, तो जर्नलिस्ट जो हैं जाकर के इनसे बातें करते हैं और पूछते हैं कि आपको पद्मश्री दिया जा रहा है। तो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि पद्मश्री क्या होता है। ये पद्मश्री बोल भी नहीं पा रहे थे। ये कहते हैं मुझे तो बोलना भी नहीं आता है। फिर ये प्रश्न करते हैं कि पद्मश्री मिलने से हमारे जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव आएगा हमारे जीवन में। अब आप समझ सकते हैं, जब मैं ये बातें आपसे कह रहा हूँ और इनकी कथन को कोट करते हुए इन्होंने क्या कहा, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये कितने कमज़ोर जो है आदिवासी समूह है, कितना पिछड़ा हुआ है कि ये इतने अवेयर नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो उस समुदाय को जाकर के पद्मश्री मिलना, तो आप इसे हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा समझ सकते हैं। और पद्मश्री के बारे में कहा जाने लगा है कि पीपुल्स पद्मा अवार्ड है इसे। तो समाज के सबसे अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को भी अगर सरकार जो है उनके उत्कृष्ट काम के लिए अवार्ड दे रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब देखिए, इरूला परंपरागत रूप से सांप और चूहों को पकड़ने के काम करते हैं। इसके अलावा जो है ये मजदूरी करते हैं, खेती का भी थोड़ा बहुत काम करते हैं ये। और इरूला जनजाति को सांपों और सांप के जहर के बारे में जो ज्ञान है ना, वो
पौराणिक है, यानी कि इनकी जो सांप पकड़ने का जो काम है ये पीढ़ी दर पीढ़ी का काम है इनका। अगर मैं आपको बताऊं तो 1970 के दशक में भारत में खाद्यान्न संकट आ गया था, ठीक है। और जब खाद्यान्न संकट आया था तो देखा गया था कि चूहा काफ़ी उपद्रव कर रहा है, तो चूहा को खत्म करना है, इसके लिए वन विभाग ने क्या किया, सांप को मारने से रोकने के लिए कानून बनाए गए कि सांप को आप नहीं मारेंगे, क्योंकि सांप जो है चूहा को मारेगा। अब जब सांपों की संख्या बहुत बढ़ने लग गई तो क्या होने लगा कि सांप मारे नहीं जाएंगे, पकड़े नहीं जाएंगे, तो इस समुदाय के रोजगार पर एक तरह से समझिए धक्का लगा। ये बेरोजगार हो गए क्योंकि इनको और कोई काम आता ही नहीं है। ये जो है पौराणिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी से यही काम करते रहे हैं, इनके लिए समस्या जीवन के लिए खड़ी हो गई। दूसरा क्या होने लगा, सांप काटने से मरने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। फिर इनके ज्ञान का उपयोग किया, किसने किया, वन विभाग ने। यहाँ समझिए, यहाँ से ये चर्चा में भी आ गया था ये समुदाय। यहाँ से वन विभाग इनके इस ज्ञान के, इनके इस दक्षता को पहचान पाई कि अच्छा ये काम ये करते हैं, तो फिर सांप पकड़ने के लिए इनको बुलाया जाने लगा, ठीक है। इनसे ट्रेनिंग लिवाया जाने लगा, और फिर जहर ये कैसे निकालते हैं, कैसे इनका जो विधिवत वो पौराणिक ज्ञान है उस सब का मदद लिया जाने लगा, ठीक है। और देखिए ये जो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि सांपों के गंध से, उसके मल से और निशानों के आधार पर सांप का पता लगा लेते हैं। ये निशानों को जान करके ये यहाँ तक बता देते हैं कि कौन काम सांप जो है कोबरा है या उसका अलग कोई प्रजाति है। तो इतने एक्सपर्ट लोग ये माने जाते हैं। देखिए, इरूला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन सोसाइटी बनाई गई थी इनके जीवन यापन को बेहतर करने के लिए। और यह जो सोसाइटी है फिर एंटी स्नेक वेनम ASV का प्रमुख उत्पादक भी है। यानी कि सांप यदि काट ले आपको तो सांप का जो दवा बनता है जहर को रोकने के लिए वो सांप के विष से ही बनता है। अब सांप का विष निकालेगा कौन, तो यही समुदाय के लोग का जो पौराणिक ज्ञान होता है यह इसके लिए काम आ जाता है। 2017 में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय जो कि USA में है, उसने इन दोनों को वहाँ पे USA बुलाया था फंडिंग दे करके, पूरा वित्त पोषण करके। और काम क्या था कि उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था जो वहाँ के जो पाइथन था उसको पकड़ने के लिए, उसका जो है डिटेक्शन करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो इन दोनों को वहाँ बुलाया गया था और मज़े की बात है कि ये दोनों जो वर्डीवेल हैं और माशी, इन दोनों ने मिल के 27 से ज़्यादा अजगर वहाँ पकड़े भी थे। यदि आप देखेंगे तो देखिए किस तरह से ये अजगर कोबरा है, और कोबरा को कितना एक्सपर्ट तरीके से ये बहुत ही मतलब लेबोरेटरी में भी, अब देखिए लकड़ी है बस ये, ठीक है, और इससे उसके दांत में इसको फंसा करके और विष जो निकालने का देखिए कितना एक्सपर्ट के रूप में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। कई बार इसमें जान का भी खतरा होता है, लेकिन ये लोग काफ़ी एक्सपर्ट इस मामले में पाए जाते हैं कि ये बहुत अच्छे से इस काम को कर लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।